बोर्ड परीक्षा में कवि परिचय से 2 से 5 नंबर तक के प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन बहुत से विद्यार्थी कवि और उनकी रचनाओं को याद नहीं रख पाते। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कवि परिचय MCQ इजी ट्रिक्स फुल एक्सप्लेनेशन, और लास्ट में मैं आपको देने वाली हूँ सुपर ट्रिक, जिससे आपको सारे कवि और उनकी रचनाएं याद हो जाएंगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, रामचरितमानस के रचयिता कौन हैं? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है कबीरदास, ऑप्शन बी है सूरदास, ऑप्शन सी है तुलसीदास, ऑप्शन डी है मीरा। तो इसका सही आंसर है तुलसीदास। क्यों है मैं इसको आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी। ठीक है, किसने की थी? रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास ने। ठीक है, तो यहाँ पर जो तुलसीदास हैं उनके रचयिता माने जाते हैं। ट्रिक्स क्या है? रामचरितमानस और तुलसीदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजक किसकी रचना है? यह आपको बताना है। 4 ऑप्शन कबीरदास की, तुलसीदास की, मीरा की या रहम की। तो इसका ऑप्शन ए सही रहेगा, कबीरदास की। क्यों है? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है। जो कबीर हैं उनकी जो वाणी का संग्रह है वो बीजक कहलाता है। तो यहाँ पर जो ट्रिक होगी याद करने के लिए, कबीर यानी कि बीजक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सूरदास की रचयिता कौन है? सूरसागर की रचयिता कौन है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास और मीरा। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है अपना सूरदास। ठीक है, सूरसागर के रचयिता कौन है? सूरदास हैं। क्यों सूरदास ही क्यों है, यह मैं आपको बताती हूँ। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रचनाओं से क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते हैं, बार बार रिपीट होते हैं और आगे भी इन क्वेश्चनों के आने की संभावनाएं होती हैं। तो जो मोस्ट क्वेश्चन रहेंगे उसको मैं IMP बोलकर आपको बताती जाऊँगी। आपको उन क्वेश्चन को सही से रीड करना है। ठीक है, अब मैं आपको समझाती हूँ कि सूरदास की प्रसिद्ध रचना कौन है? सूरसागर है। ठीक है, और सूरदास और सूरसागर उनकी रचना क्या है? सूरसागर। और इसकी रचयिता कौन है सूरसागर की? तो सूरदास। ठीक है, आपको कवि और उनकी रचनाओं को ध्यान से पढ़ना और समझना, याद भी करना है। अगर आपको सही लगे तो आप जो क्वेश्चन को मैं मोस्ट बताती हूँ उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीराबाई किसकी भक्त थी? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि परीक्षा में पूछा गया है। तो मीराबाई किसकी भक्त थी? राम की, कृष्ण की, शिव की या गणेश की? तो इसका सही आंसर रहेगा कृष्ण की। ठीक है, कृष्ण की भक्त थी क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, मीरा कृष्ण की अनन्य भक्त थी। ठीक है, अनन्य भक्त थी, इसीलिए मीरा और कृष्ण। ठीक है, ट्रिक है याद करने के लिए, मैं आपको ट्रिक बताती हूँ कि मीरा और कृष्ण, इस प्रकार से आप उनको याद कर सकते हो उसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कबीर किस भक्ति धारा के कवि थे? अब इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीटेड हैं और आगे भी ये पूछे जा सकते हैं। तो इसके 4 ऑप्शन हैं, सगुण है, बी ऑप्शन निर्गुण है, रीति काल है, आधुनिक काल है। इसका सही आंसर क्या रहेगा? कबीर किस भक्ति धारा के कवि थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, निर्गुण। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा इसमें डिटेल और बता दूं कि कबीर निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि थे। ठीक है, इसलिए सही ऑप्शन क्या है? निर्गुण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास के पदों में कौन सा भाव प्रमुख है? अब ये भाव वाले क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार मैं बोलती हूँ कि आज मैं आपको कोई क्वेश्चन लेके आई हूँ जो कि रिपीटेड हैं और आगे भी आने की संभावना है। तो आप आज के सारे क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करना, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो क्वेश्चन क्या है अपना, सूरदास के पदों में कौन सा भाव प्रमुख है? वीर भाव, करुण भाव, वात्सल्य। ऑप्शन डी है अपना रौद्ररस। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है अपना ऑप्शन सी, वात्सल्य रस। ठीक है, अब मैं आपको इसका थोड़ा डिटेल भी बताती हूँ जिससे आपको क्लियर समझ में आ जाता है कि ये आंसर क्यों सही है। तो सूरदास ने बालकृष्ण की लीला का वर्णन किया था। ठीक है, बालकृष्ण और वात्सल्य, बालकृष्ण और वात्सल्य, इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं।
ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास किस काल के कवि थे? ये भी आपका IMP, ठीक है, क्वेश्चन है जो कि आपका रिपीटेड है। अब इसके 4 ऑप्शन क्या हैं? तो ये है ऑप्शन ए भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल और छायावादी काल। इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसका सही आंसर है अपना भक्ति काल, ठीक है। ऑप्शन ए भक्ति काल इसका सही आंसर होगा। अब ये आंसर क्यों होगा तो मैं आपको इसमें थोड़ा बता देती हूँ। तुलसीदास भक्ति काल के महान कवि थे, ठीक है, इसलिए ये भक्ति काल इसका सही आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीरा किस भक्ति धारा के से संबंधित है? अब यहाँ पर देखो, मीरा किस भक्ति धारा से संबंधित है, ये क्वेश्चन भी आपका रिपीटेड है और ये क्वेश्चन शायद अगले साल ही पूछा गया था, क्योंकि भक्ति धारा से क्वेश्चन बच्चे क्या है इनमें मिस्टेक कर देते हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चन परीक्षा में जरूर पूछे जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 4 ऑप्शन ए निर्गुण भक्ति, ऑप्शन बी सगुण भक्ति, ऑप्शन डी आधुनिक और प्रगतिवाद। इसका सही आंसर होगा सगुण भक्ति। क्योंकि मीरा श्री कृष्ण भगवान की भक्त थी, ठीक है, इसीलिए उन्हें किस भक्ति धारा को? सगुण भक्ति धारा से संबंधित थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर की भाषा क्या कहलाती है? ब्रज, अवधी, सदुकड़ी और खड़ी बोली। तो कबीर की जो भाषा है वो क्या कहलाती है? तो यहाँ पर सदुकड़ी, ठीक है। ऑप्शन सी रहेगा अपना सही, सदुकड़ी, ठीक है। क्यों है? कबीर की भाषा सदुकड़ी कहलाती है। कबीर और सदुकड़ी इस प्रकार से आप इसको ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरदास के गुरु कौन थे? अब ये क्वेश्चन गुरु से संबंधित और जो रचनाओं से संबंधित हैं, कवियों के गुरु से संबंधित थे, इस प्रकार के क्वेश्चन क्या है एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसीलिए इनको आपको सही से याद करना है और टाइम पर इसका रिवीजन भी करते रहिए, ठीक। तो इसके सूरदास के गुरु कौन थे? इसके 4 ऑप्शन है रामानंद। तो सूरदास के जो गुरु थे वो कौन थे ये आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन है रामानंद, वल्लभाचार्य, तुलसीदास, मीरा। तो इनके गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य थे, ठीक है। तुलसीदास के जो गुरु थे वह कौन थे? वल्लभाचार्य थे। तो सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे, इसलिए उनके गुरु कौन हुए? वल्लभाचार्य हुए। और अब बारी है क्विक रिवीजन्स की। जिस खंड क्या है, किस खंड से रामचरितमानस लिया गया है, और कबीर क्या है? कबीर बीजक। सूरदास की रचना क्या है? सूरदास की रचना है सूरसागर। और मीरा कैसी भक्त थी? कृष्ण भक्ति। कबीर की जो धारा है वो कैसी? निर्गुण थी। और मीरा भाई कैसी? उनकी धारा कैसी थी? भक्ति धारा, तो सगुण भक्ति धारा थी। और सूरदास हैं जो किस रस के हैं? तो वात्सल्य रस, ठीक है, वात्सल्य रस। और कबीर किस भाषा के हैं? तो सदुकड़ी भाषा। इस प्रकार के मेन वर्ड आपको मैं लेकर आई हूँ, जिससे आप नोट भी बना लेना, तो आपका शॉर्ट नोट आसानी से बन जाएगा और रिवीजन करते समय आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बच्चों, आज इस वीडियो में से आपने 10 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं आपको मुझे कमेंट में बताना है। अगर आपने 10 में से 8+ सही किए हैं तो मान लीजिए आपकी तैयारी बहुत बेहतर चल रही है, बहुत शानदार चल रही है और आप एग्ज़ाम के लिए अभी से रेडी हो, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर प्रेस जरूर करना, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। अभी हमारी मिशन हिंदी बोर्ड 2026 चल रहा है, जो कि 30 दिनों तक चलती रहेगी। तो इन आपको सारी वीडियोस को, सारी क्लास को अटेंड जरूर करना है। तो कल आएगा डे 6 हिंदी साहित्य फुल रिवीजन MCQ मेगा टेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू।